जय मसीह के दोस्तों हर एक मसीह भाई बहनों को अपनी लाइफ में सफलता चाहिए। हर एक मसीह भाई बहनों को अपनी लाइफ में आशीष चाहिए। हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में वह सक्सेस होना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई बहन यह चाहता है कि मेरे पास भी धन दौलत हो, मेरे पास भी परमेश्वर की तरफ से आशीष हो, मैं जब भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसूँ तब तुरंत बाहर निकलने पाऊँ। हर एक मसीह भाई बहन चाहता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो, परंतु दोस्तों ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि कुछ ही मसीह भाई बहन अपनी लाइफ में शांति का जीवन जीते हैं। कुछ ही मसीह भाई बहन अपने जीवन में सफल होने पाते हैं। कुछ ही मसीह भाई बहन आशीषों को प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि मैं भी वही यीशु मसीहा को फॉलो करता हूँ, आप भी वही यीशु मसीहा को फॉलो करते हो। आप और मैं यह कभी कभार सोचते हैं कि ऐसा क्यों है कि वह जो दूसरा मसीही भाई बहन है वह अपने जीवन में शांति का जीवन जी रहा है, वह जो दूसरा मसीही भाई बहन है वह अपने लाइफ में सफलता को प्राप्त कर रहा है, और मैं क्यों नहीं अपने जीवन में कुछ करने पाता हूँ। इस वर्तमान समय में भी यह समस्या बहुत मसीही भाई बहनों के साथ होती है, जो कि दोस्तों वह चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं और वचनों को भी पढ़ते हैं, फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता। आज अगर हम देखें मसीही लोगों में भी तो कई सारे ऐसे मसीही भाई बहन मुझे और आपको मिलते हैं जो कि वचनों को भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी, हर संडे चर्च भी जाते हैं, परंतु उनके जीवनों में कुछ भी ऐसा हमें नहीं दिखता, चाहे उसमें आशीष हो, चाहे उसमें परमेश्वर की तरफ से गाइडलाइंस हो, ऐसी कोई भी बात में और आप नहीं देखने पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? यह सवाल काफ़ी सारे मसीह लोगों को, काफ़ी सारे मसीह भाई बहनों को परेशान करता रहता है, क्योंकि दोस्तों हर कोई मसीह भाई बहन वही यीशु के पीछे चल रहा है। हर एक मसीह भाई बहन एक ही परमेश्वर को फॉलो करता है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ मसीह भाई बहन अपनी लाइफ में आगे चले जाते हैं, कुछ मसीह भाई बहन अपने लाइफ में पीछे ही रह जाते हैं। दोस्तों आप और मैं यह कई बार ऐसा सोचते जरूर होंगे, तो इस बात का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अगर जिसके ऊपर आप अगर ध्यान दोगे, अगर फोकस लगाओगे अपने लाइफ में, तो आप भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने पाओगे, आप अपने जीवन में आशीष को भी प्राप्त करने पाओगे, या फिर आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो उस प्रॉब्लम से भी बाहर निकलने पाओगे। दोस्तों बाइबल का एक ऐसा वचन है जिसको अगर आप और मैं ध्यान देते हैं, जिस पर अगर मैं और आप मनन करते हैं, या जिसके अनुसार अगर हम करने की अगर चौकसी करेंगे, तो आपके लाइफ में आशीषों के भी दरवाजे खुलने पाएंगे, आपके जीवन में सफलता के भी दरवाजे खुलने पाएंगे। हर एक वह काम जो आज तक रुका हुआ होगा वह भी आपके जीवन में होते हुए देखने पाओगे। दोस्तों एक वचन काफ़ी है आपके और मेरे लाइफ को बदलने के लिए, सिर्फ एक परमेश्वर की आवाज़ काफ़ी है आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए। जिस प्रकार यहोशुआ की किताब में भी मैं और आप वचन को पढ़ते हैं, जहाँ पर हमें वचन अनोखी बातें बताता है। दोस्तों आपने इस वचन को कई बार पढ़ा होगा, 10 बार, 50 बार या 100 बार भी पढ़ा होगा, परंतु आज इस वचन पर वापस अपने ध्यान को लगाए और अपने जीवन में हर एक ऐसी बातों से, जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में हो, उससे आप छुटकारा पाए, या फिर आप अगर आशीष को चाहते हो तो सिर्फ एक इस वचन पर ध्यान केंद्रित कीजिए और इसके अनुसार अपने लाइफ में करने की कोशिश करिए, और आप देखने पाओगे, मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में जरूर निश्चय कार्य करने पाएगा। अगर आप इस वचन को अगर अपने दिलो दिमाग में बिठाते हो, उसके अनुसार करोगे, तो दोस्तों यह मैं निश्चय कह सकता हूं परमेश्वर के वचनों के अनुसार कि आप पहले के जैसे नहीं रहने पाएंगे।
दोस्तों आज तक मैंने और आपने सिर्फ पास्टरों के माध्यम से वचन सुने होंगे, सिर्फ सुना होगा, समझा होगा और उस हद तक ही हमने सीमित रखा होगा हमारे विश्वास को। परंतु आज इस वचन को वापस आप सुनिए, समझिए और इसके अनुसार करने की चौकसी करें अपने लाइफ में। आप देखने पाओगे कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदलने लगेगा। अगर विश्वास के साथ इस वचनों के अनुसार आप करने की कोशिश करते हो तो यह वचन आपके जीवन में भी कार्यरत होगा। दोस्तों यहोशुआ के जीवन में भी परमेश्वर का वही वचन कार्यरत हुआ था और यही वचन आपके जीवन में भी कार्य कर सकता है और करेगा भी, निश्चय यह कार्य करता है दोस्तों, जो कि हमें यहोशुआ की किताब में पहले अध्याय में और 8वें वचन में हमें वचन समझाता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है या फिर जो भी इस वचन में मौजूद है उसके अनुसार करने की आप और मैं चौकसी करें। क्योंकि दोस्तों वचन हमें आगे भी समझाता है, क्योंकि ऐसा ही करने से हमारे सब काम सफल होंगे और हम प्रभावशाली बन सकते हैं। वचन यहाँ पर हमें ऐसा समझाता है, व्यवस्था की यानी कि जो भी बाइबल के वचन है वह हमारे जीवन से, यानी कि इस बाइबल में जो भी आपके और मेरे रिलेटेड वचन है उन तमाम को मुझे और आपको ध्यान देना है, पढ़ना है, समझना है और उसके अनुसार करने की चौकसी करना है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ वीडियोज देखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ हम पास्टर भविष्यवक्ताओं को सिर्फ देखने से और सुनने से ही काम नहीं चलेगा। परंतु जो भी परमेश्वर के वचन मुझे और आपको सिखाए जाते हैं, जो भी बाइबल में मौजूद है, जो भी मुझे और आपको सिखाते हैं उसके अनुसार मुझे और आपको करने की चौकसी करना है। और यह तभी होगा कि जब मैं और आप इस वचनों को पढ़ेंगे, इस वचनों पर ध्यान करेंगे, रात दिन हर पल, उठते बैठते सोते जागते, जब हम इन वचनों पर ध्यान करेंगे और इसके अनुसार करने की चौकसी करेंगे, तब हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करना चालू कर देता है। दोस्तों काफ़ी सारे मसीही भाई बहन फेल इसीलिए हो जाते हैं कि वह सिर्फ और सिर्फ वचनों को सुनते हैं और हल्के में ले लेते हैं कि सिर्फ वचन ही तो है, परंतु उसके अनुसार करते कुछ नहीं है। दोस्तों जिस प्रकार अगर आप और मैं एक बात ध्यान दीजिएगा कि किसी भी जगह पर काम करते हैं और उस जगह पर नियम अनुसार अगर मैं और आप काम नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं, तो मुझे और आपको प्रतिफल नहीं मिलने पाता है। यानी कि अगर आप किसी भी जॉब पर भी जाते होंगे, किसी भी नौकरी पर या फिर बिजनेस पर, उस जगह पर अगर आप नियम के अनुसार नहीं काम करते होंगे, आलस करते होंगे, आप सिर्फ उस जगह पर जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, तो आपको और मुझे प्रतिफल नहीं मिलने पाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर भी है कि अगर मैं और आप वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, दिन रात सुनते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, परंतु हम उसके अनुसार करने की चौकसी नहीं करते हैं, उसके अनुसार हमारे लाइफ को भी नहीं हम बिताते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी नहीं लाभ होता है। इसी तरह से कई मसीही भाई बहन अपने जीवनों में हारा हुआ जीवन जीते हैं, टूटा हुआ जीवन जीते हैं, उनके जीवन में कोई भी सफलता या फिर कोई भी आशीष नहीं होती। इसका कारण सिर्फ यही है कि वह अपने लाइफ में परमेश्वर के वचनों के अनुसार कोई भी काम नहीं करते हैं। वह सुनते हैं, वह समझते हैं, परंतु फिर भी अपने जीवन को उस वचनों के अनुसार नहीं बिताते हैं। और यही कारण है कि इसमें कई मसीही भाई बहन फेल जीवन जीते हैं, मसीह में रहते हुए भी, यीशु मसीह के पीछे चलते हुए भी वह वचनों के अनुसार ना जीवन जीने के कारण हारा हुआ मसीही जीवन जीते हैं। दोस्तों परंतु वचन तो यहाँ पर हमें और ही कहता है कि अगर मैं और आप इस बाइबल के वचनों के अनुसार करेंगे, ध्यान देंगे, जिस प्रकार यहोशुआ की किताब में मुझे और आपको समझाता है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दोस्तों अगर मुझे और आपको हमारे लाइफ में सफलता चाहिए, मुझे और आपको अगर हमारे लाइफ में हर एक वह चीज़ों को प्राप्त करना है जो परमेश्वर की तरफ से है हमारे लिए आशीष, उन तमाम बातों को हमारे लाइफ में हमें देख
देखना है तो मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार करने की चौकसी करना होगा। परमेश्वर का वचन जो भी कहता है उसके अनुसार करना होगा। जो भी वचन मुझे और आपको सिखाता है उसके अनुसार मुझे और आपको अपनी लाइफ को जीना होगा। तभी हम हमारे जीवन में हर एक वह आशीषों को देखने पाएंगे, हर एक वह चंगाइयों को देखने पाएंगे, हर एक वह बातों को देखने पाएंगे जो परमेश्वर की ओर से है। और दोस्तों, जिस दिन से आपने ऐसा करना चालू किया, जिस दिन से आपने और मैंने वचनों के अनुसार हमारे लाइफ को जीना चालू किया, उसके बाद आप देखने पाओगे कि आपके जीवन में सफलता के दरवाजों के लिए परमेश्वर से विनती दुहाई देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जिस दिन से आपने और मैंने परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवनों को जीना चालू किया, जिस दिन से मैंने और आपने परमेश्वर के वचनों के आधारित अपने जीवन को जीने की चौकसी करेंगे, जिस दिन से दिन रात हम वचनों में खोए रहेंगे, जिस दिन से मैं और आप उस वचनों के अनुसार करने की चौकसी करेंगे, और उसके बाद आप और मैं देखने पाएंगे हमारे जीवन में सफलता के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। आप और मैं प्रभावशाली होंगे अपने आप जब हम वचनों के अनुसार हम हमारे लाइफ को जिएंगे। जब हम वचनों के अनुसार करने की चौकसी करेंगे तब से आपको दुहाई भी देने की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर अपने आप ही आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। इसीलिए दोस्तों, एक बात ध्यान देना कि मसीह जीवन यानी कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के पीछे चले या फिर सिर्फ और सिर्फ चर्च जाए, सिर्फ और सिर्फ आराधना करे, प्रार्थना करे, वचन पढ़े। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है मसीह जीवन, परंतु यीशु मसीहा चाहता है कि हम उसके आज्ञाओं के अनुसार जीवन को जिए, उसके वचनों के अनुसार लाइफ को बिताए, जिससे कि हर एक वह सफलता, जिससे कि हर एक वह आशीष परमेश्वर मुझे और आपको देने पाए। दोस्तों, यही एक कारण है जो ना फॉलो करने के कारण आज कई मसीही भाई बहन अपने जीवन में हारा हुआ जीवन जीते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि हम वचनों के अनुसार जीवन को नहीं जीते हैं। जो वचन हमें करने के लिए कहता है वह करते नहीं है, और हम हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं करने पाते हैं, ना ही सफलता, ना ही आशीष, ना ही चंगाई, छुटकारा। एक बार दोस्तों आप करके देखिए वचनों के अनुसार, सिर्फ एक बार दोस्तों करके देखिए वचनों के अनुसार, अपने जीवन को जीते देखिए। उसके बाद आप देखने पाओगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अनोखे कामों को करता है। दोस्तों, बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।